वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल बताते हैं। देखिए, इसमें एक वेक्टर होगा A और दूसरा वेक्टर होगा B। यदि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल कहे तो वेक्टर A डॉट B वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B। अब यहां से अगर हमको A डॉट B का मान निकालना होगा तो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको इसमें समझना पड़ेगा कि वेक्टर, जैसे यहाँ पे सेम वेक्टर है जैसे I डॉट I, तो इसका मान होता है 1। इसी तरीके से अगर हम J डॉट J करेंगे तो उसका मान भी हो जाएगा 1, और K डॉट K करेंगे तो इसका मान भी होगा 1। अगर ये मान अलग अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया I और यहाँ पे हो गया J, तो इसका मान हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर J लिखें और यहाँ पे K लिखेंगे तो इसका मान भी हो जाएगा 0। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये हमारा सवाल है, जैसे फर्स्ट, यदि वेक्टर A बराबर I J K तथा वेक्टर B बराबर 2I माइनस 2J प्लस K है तो A डॉट B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है वेक्टर A बराबर दिया है I प्लस J प्लस K और वेक्टर B बराबर है 2I माइनस 2J प्लस K। इसमें A डॉट B, इसी डॉट को हम अदिश गुणनफल भी बोलते हैं, यानी डॉट रहेगा तो अदिश होगा यानी अदिश गुणनफल, और क्रॉस रहेगा तो सदिश गुणनफल। तो A डॉट B निकालना होगा इसका। तो देखिए, I का I में करेंगे, यानी यहाँ पे 2I है, यहाँ पर 1I है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि I डॉट I यहाँ से होता है 1, तो इस तरीके से 2 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से I का गुणा अगर हम J में करेंगे तो 0 आ जाएगा, I का गुणा K में करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ से चलते हैं J का गुणा J में, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 के 2 हुआ, और यहाँ पे माइनस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 के है, यहाँ पर 1 के है, तो 1 के 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला करके यहाँ पर हो गया 2 में से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। तो इसका दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेक्टर A ये है, वेक्टर B ये है, इन दोनों का अदिश गुणनफल 1 आया। अगर इसी में और जैसे कोई क्वेश्चन कर दिया, जैसे वेक्टर A बराबर, यहाँ पे देखिए वेक्टर A बराबर जैसे दिया है 3I प्लस 2J प्लस 3K, और वेक्टर B बराबर 3I प्लस 5J प्लस 2K, इस तरीके से दिया है और पूछ ले कि इन दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल बताइए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, देखिए I का गुणा I में करेंगे, J में नहीं करेंगे, क्योंकि J में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 हुआ, और यहाँ से प्लस 2 पंजे 10 हुआ, और 3 दूनी 6 हुआ, तो यहाँ पे 6। इस तरीके से 10 9 19 6 25, तो यहाँ पे वेक्टर A डॉट B वेक्टर बराबर आ जाएगा 25, यानी दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल 25 आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम दूसरा कोई सवाल देते हैं यहाँ पे मान बदल करके, तो देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दे दिए 7I प्लस 2J प्लस 3K, और यहाँ पे B वेक्टर बराबर दिया है 3I प्लस 5J प्लस 7K। तो इन दोनों वेक्टरों का चाहे A डॉट B कहे, यानी A डॉट B का मान ज्ञात करने के लिए बोले, या कह दे कि वेक्टर A और B जैसे दिया है, या यहाँ पे देखिए वेक्टर A और वेक्टर B दिया है, इन दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल, यहाँ पे बोलेगा अगर अदिश गुणनफल,
ज्ञात कीजिए, अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तब भी हमको यही चीज करना है, a डॉट बी ही निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर a डॉट बी निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, बताए हैं i का i में करेंगे, देखिए i डॉट i 1 होता है, j डॉट जे भी 1 होता है, k डॉट के भी 1 होता है। अगर इसको बदल देंगे तो इसे i डॉट जे 0, तो जीरो वाला नहीं करेंगे क्योंकि जीरो किसी संख्या में जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, तो इसलिए i डॉट i का ही केवल हल करिए। तो 7 तिरिक 21 हो गया ये, और यहाँ से 2 पंजे 10 जे हो जाएगा, और ये 3 सते 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से 21 21 कितने हो गए, 42 10 52 हो जाएगा। तो a डॉट बी बराबर 52 आंसर हो जाएगा। इसी में अब इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे a डॉट बी पूछे और चाहे अदिश गुणनफल पूछे, वही दोनों का डॉट ही गुणा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है वेक्टर a बराबर i प्लस 4j प्लस 3k तथा वेक्टर b बराबर 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंब है। अगर परस्पर लंब होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेक्टर a डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। यानी यहाँ पे हमको पहले ही आंसर मालूम पड़ जाएगा कि अगर दिया है परस्पर लंब है तो उसका हम a डॉट बी करेंगे, a डॉट बी का मतलब अदिश गुणनफल करेंगे, और ये अदिश गुणनफल 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि परस्पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर a का मान है i प्लस 4j प्लस 3k, और यहाँ पे डॉट है, b वेक्टर का मान है 4i प्लस 2j माइनस 4k। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। देखिए i का i में डॉट 1, तो 4 1 के 4 हुआ, ये 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी प्लस 8 हो जाएगा, और ये इसका गुणा हम के में करेंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे इसको अगर हल करते हैं तो देखते हैं कि 8 और 4 12 माइनस 12, 12 में 12 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर a बराबर इतना था, वेक्टर b और इतना जो दिया गया है वो परस्पर लंब है। चलिए अब इसी तरीके का हम और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसको करिए और ये बताइए कि ये परस्पर लंब है कि नहीं, या जो इसके पहले बता दिए हैं अदिश गुणनफल उस तरीके का क्वेश्चन देते हैं, उसको करिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, वेक्टर a बराबर इतना है, वेक्टर b बराबर ये दिया है, तो a डॉट b का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें देखिए वेक्टर a बराबर दिया है 2i प्लस 2j प्लस 7k, और वेक्टर b बराबर दिया है 3i प्लस j माइनस k। तो इन दोनों वेक्टरों का हमको क्या निकालना है, a डॉट बी निकालना है। a डॉट बी मतलब अदिश गुणनफल। तो यहाँ पे इसको बताए हैं i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है। और इसका अगर अलग कर देंगे, जैसे i डॉट j कर दिए तो उसका मान 0, तो यहाँ पर उसको नहीं करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a डॉट b बराबर 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो गया, j यहाँ पे 1 j है, यहाँ पे 1 j है, तो इसका गुणा 1 1 के 1 हो गया, और 7 का गुणा -1 में करेंगे -7, तो 6 1 7, 7 में 7 गया 0। तो यहाँ से अदिश गुणनफल यानी a डॉट बी क्या आ गया, 0 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेक्टर a बराबर 3i प्लस 4j माइनस 7k और वेक्टर b बराबर 5i प्लस 3j प्लस 4k। इन दोनों का हमको निकालना है अदिश गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए ये पहला सवाल था आंसर। दूसरे में चलते हैं, तो इसका भी अदिश गुणनफल a डॉट बी करना है। तो a डॉट बी बराबर हो जाएगा
चलिए इसको बताइए, i का i में गुणा, तो यहाँ पे 5 तिया 15 हो गया। इसके बाद j का j में करिए, 4 तिया 12 हो गया प्लस 12, और k का k में करेंगे तो यहाँ पे 7 चौके 28 हुआ, प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी 7 चौके माइनस 28 हुआ। तो 15 और 12 27, 27 में 28 अगर हम घटाते हैं तो -1 आ जाता है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम बता चुके हैं कि परस्पर लंब होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, 0 आता है। यानी वेक्टर ए बराबर ये दिया है, वेक्टर बी बराबर ये दिया है, और परस्पर लंब है, तो तीसरे का हल हम इस तरीके से करेंगे, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 4 का गुणा हम करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, और 1 जे है यहाँ पे है 4 जे, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ पे प्लस 3 जे 3 के है, यहाँ पे -4 के है, तो 4 तिया 12 -12 हुआ ये, 8 4 12, 12 में से 12 गया 0, तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0। अगर 0 आ रहा है तो परस्पर लंब है, तो यहाँ पे लिख देंगे परस्पर लंब है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है चौथा, इसको भी चेक करते हैं क्या ये परस्पर लंब है। इसमें दिया है कि परस्पर लंब है, तो इसका मतलब इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बराबर, इसको गुणा करिए, 4i में -i का गुणा करेंगे, 4 1 के -4 हुआ, यहाँ पे 3 जे है, यहाँ पे -1 जे है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 1 के 3 -3, और यहाँ पे 7 के है, यहाँ पे +7 के है, तो 7 1 के 7 हो जाएगा, तो -4 और -3 -7, और ये +7, प्लस माइनस में कट जाएगा दोनों, 0 आ जाएगा। अतः ये भी ए डॉट बी बराबर 0 आया, यह भी जो है परस्पर लंब है। ठीक, तो इस तरीके से आज आप लोगों को बता दिए हैं कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे या तो ए डॉट बी के रूप में सवाल पूछता है, या फिर डायरेक्ट कहता है कि अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, या कह देता है कि परस्पर लंब है, उसके लिए कंडीशन बताइए। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल कैसे होता है। तो वीडियो अगर जो है अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।